नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक प्रेरक प्रसंग के साथ। दोस्तों, आज का हमारा ये प्रेरक प्रसंग हमें बताता है कि अगर हमें सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना होगा, क्योंकि क्रोध जो होता है वो अंधा होता है और साथ ही साथ ये क्रोध हमारी आंखों पर भी एक पर्दा डाल देता है, जिसके आर पार हम देख नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्योंकि जब हम क्रोध के आवेग में होते हैं तो हमारा दिमाग संकुचित हो जाता है और हम अच्छे बुरे या उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते। हमें सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में हो तो उस समय कोई भी जरूरी निर्णय या कोई भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि उस समय सिर्फ वो क्रोध निर्णय ले रहा होगा, आप नहीं। क्योंकि साथियों, माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है और इसी तरह गुस्सा सबसे पहले हमें बर्बाद करता है, फिर दूसरे को। और इसको और बेहतर तरीके से समझा सकता है हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। तो साथियों, ये प्रेरक प्रसंग प्रसिद्ध रोमन सम्राट जूलियस सीजर के समय का है। प्रसिद्ध रोमन सम्राट जूलियस सीजर का जन्म 101 ईसा पूर्व में एक रोमन अभिजात्य कुल में हुआ था और इस कुल के लोग स्वयं को वीनस देवी का वंशज मानते थे। सीजर ने रोमन गणतंत्र में अपने आप को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया था। कहने भर को सारे प्रशासकीय निर्णय रोमन सीनेट की बैठक में लिए जाते थे, पर राज सत्ता का मुख्य केंद्र सीजर का निवास स्थान ही था। साथियों, एक बार जूलियस सीजर को पत्रों का एक पुलिंदा मिला जो उनके किसी विरोधी ने लिखे थे। सीजर ने उन्हें बिना पढ़े आग के हवाले कर दिया। ये देखकर सीजर के एक मित्र को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आपने पत्र जलाकर अच्छा नहीं किया। अपने शत्रु के प्रमाण के रूप में ये पत्र अच्छे दस्तावेज साबित हो सकते थे। अपने हितैषी को परामर्श के लिए धन्यवाद देने के बाद बड़े ही सधे अंदाज में सीजर ने कहा, यद्यपि मैं क्रोध के प्रति सदैव सतर्क रहता हूँ, पर मेरी दृष्टि में उससे भी ज्यादा आवश्यक कदम ये है कि क्रोध के कारण को ही मिटा दिया जाए। तो दोस्तों, आज का प्रेरक प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए अगर हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।